बात उस समय की है कि महाभारत के दौरान भगवान कन्हैया पांडवों की मदद किया करते थे। और यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि भगवान ने जब कहा कि हम एक तरफ रह सकते हैं लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे, जब कहा अस्त्र नहीं उठाएंगे तो दुर्योधन कहने लगा मैं तुमको लेकर के क्या करूंगा। अच्छा, भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो, ज्यादा बढ़िया है। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कहते हैं भोलेनाथ अब खंगाई आ रही है, ट्रैक्टर की व्यवस्था, तो केवल ट्रैक्टर से काम नहीं चल रहा, थ्रेसर चाहिए, ट्राली चाहिए। फिर गए भोलेनाथ, तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। जो भी मांगना है परमात्मा को मांगो। महाराज मनु जी जब स्वयं को मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं तो रामचरितमानस में लिखा है मनु समीप आए बहु बारा, एक बार नहीं कई बार। और अंत तो गप्पा जो वरदान मांगा तो वरदान में क्या मांगा कि लक्ष्मी सम कन्या में पाऊं तुम समान दाम। लक्ष्मी सम कन्या में पाओ और तुम समान दामाद बनाओ। जब शत्रुता के पास गए तो एक ही जवाब था, क्या कि जो वरदान दे प्रवर जो वरदान दे मनु शत्रुता आगे चल करके ये वैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि मानस में यही मनु शत्रुपा दशरथ होते हैं जिन्होंने राम को पुत्र रूप में पाया। लेकिन एक पंडित जी थे हरिदेव प्रसाद, इनकी पत्नी करगलता, इन्होंने तपस्या किया था, इन्होंने वरदान मांगा था। यही आगे चल करके जनक और सुनैना हुए। तो प्रभु को मांगिए, प्रभु से मत मांगिए कि गांडीव धनुर्धारी कि गांडीव धनुर्धारी अर्जुन और केसरी जो रंग मत वाला और इन दोनों में परस्पर संबंध है आपस में। एक के संबंध है भाईचारे का, एक मित्रता का और एक
रिश्ते से ये साले और बहनोई भी हुए। संबंध परस पर लेकिन भीषण परिणाम हुआ। क्या हुआ? एक जरा भूल के कारण, एक जरा भूल के कारण अच्छा, भगवान कन्हैया अर्जुन का रथ क्यों हाँक रहे थे? कारण किसी न किसी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण जरूर छिपा होता है। सचमुच ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार इनके घर में लड़ाई हो गई थी भगवान कन्हैया के घर में, तो उसको शांत कराया था अर्जुन ने, और उसके बदले ये भी कथा बहुत मार्मिक है कि एक बार ये पुष्प की घटना है। देवर्षि नारद जी ने पुष्प ला करके दिया, कन्हैया ने वो पुष्प रुक्मिणी को दे दिया, और देवर्षि नारद जी का काम है इधर से उधर चढ़ना। नारद जी ने पहुंचे सत्यभामा के पास। ये कथा यदि समय मिला तो कल दिन की बेला में श्रवण कराएंगे। वही रहिएगा कि भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं, और एक छोटी सी भूल के कारण इन दोनों में आपस में युद्ध हो गया। इंद्र के दरबार में एक गायकी करता था जिसका नाम था चित्रसेन। चित्रा उसकी पत्नी का नाम था। दोनों इंद्र के दरबार में गायकी करते हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा तीर्थ यात्रा में, साधन भजन करने में, पूजा अर्चना करने में थोड़ा पीछे रहते हैं। माताएं थोड़ा आगे रहती हैं। क्यों? अपने देश में भारत माता, बाकी 244 देश है, किसी भी माता से कुछ जुड़ा हो तो बताओ। क्यों? क्योंकि इस देश में माताओं की विशेषता है कि जैसे वृक्षों में चंदन को मिला बड़ा अधिकार, पर्वतों में हेमगिरी, नदियों में गंगा धार, पुष्पों में जैसे कमल, नागों में जैसे शेष है, ऐसे ही सब देशों से बढ़कर अपना भारत देश है। अच्छा, ये लोग बहुत ही भक्ति अर्चना में आगे रहती हैं, इसलिए इनके नाम के आगे धर्म जोड़ दिया जाता है। जब भी गुजरती है तो कहते हैं कौन जा रहा है, कहते हैं ये फलाने की धर्म पत्नी है। क्या हम लोगों के सामने जुड़ता है धर्म पत्नी? नहीं जुड़ता है, क्योंकि हम लोग धर्म कर्म करने में पीछे हैं। श्रोताओ, ऐसा ना कीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुण्याद, और तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। इसलिए उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ और कहना है कि मुक्ति का कोई तो जतन करे, मुक्ति का कोई तू जतन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे।
सभी संगम कर अच्छे आत्मा के साथ साथ बन चित्रा कहती है चित्रसेन से, क्या गायकी बजायकी ही करते रहोगे या थोड़ा धर्म कर्म भी करोगे? चित्रसेन कहने लगा ठीक है यदि तुम कहती हो तो आज ये दोनों पति पत्नी एक विमान पर चढ़ करके और 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं। अच्छा देखिए पतिव्रता नारी कौन? जो अपने पति का हृदय हाल पहले से ही समझे, कहना ना पड़े कि 1 गिलास पानी पिलाओ, पानी पहले हाजिर। आज चित्रसेन जो था वो पान खाने का शौकीन था। चित्रसेन पान खाया था, चित्रा ने दूसरा पान उठाया और कहती है महाराज अच्छा इनका विमान पहुंच रहा है गंगा जी के किनारे। चित्रा कहती है महाराज इसे उगल दीजिए और दूसरा पान खाओ कि पति देव हो गई बहुत देर और ये मुंह का पान उगल दीजिए। चित्रा कहती है पति देव हो गई बहुत देर ये मोह का पान ये राजा मेरा मानो चित्रसेन कहने तुम तो बड़े होशियार, अरे हमको पान छूटना ही चाहते थे। चित्रा कहती है ये राजा मेरा काशी चित्रा बोली से थूको और दूसरा पान देती हूँ उसे खाओ। जैसे चित्रसेन ने पान थूका, चित्रा ने वो पान अपनी अंजलि में लिया और अंजलि से छोड़ दिया कि वो पान गिरा कहाँ? गंगा जी में स्नान कर रहे थे गालव ऋषि और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे और जैसे वो पान थूका, चित्रा ने जैसे वो पान छोड़ा, आज वो पान जाकर के संत की अंजलि में गिरा। गालव ऋषि क्रोधित हुए, कौन है? लगाया ध्यान तो देखा, कहा कि अच्छा इंद्र के दरबार में गायकी करने लगा है तो तूने अपने को ही इंद्र समझ लिया। अच्छा चेला लोगों ने कहा कि महाराज अपराध हो गया है, क्षमा कर दीजिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि बड़े करें तो पाप है और छोटे करें तो सम्मान है। बड़े लोगों से कहो कि आगे में हाथ डाले तो बोला पड़ेगा और छोटे वाले से कहो तुम डालो
बड़ा वाला फफोला पड़ेगा। पाप पाप है, जान के हो चाहे अनजान के। अब गाल वर्षी क्रोधित हुए और चल दिए, पहुंच गए कहाँ? द्वारिका धाम। द्वारिका धाम पहुंचे, बोले कृष्ण कन्हैया की। और देखिए पाप का फल जो है वो तो मिलेगा। परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। एक सूत्र अपने जीवन में उतारिएगा कि भगवान के घर देर है, सबको मिलता सही है, मिलता यही है। कर्म के अनुसार सभी को फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व कहलाता, जो जसवीर सुख फल चाचा। पहुंच गए द्वारिकाधीश। अरे कन्हैया, बड़े द्वारिकाधीश बैठे रहो, तुम्हारे हृदय में संतों पे अत्याचार कहे ढाया जा रहा है। संतों पे भगवान कन्हैया कहने लगे क्या हुआ? अरे विप्रदेव उससे संत एक तेज मन जाता, निज इच्छा निर्मित यतन माया दुर्गोपाल। हमारे हृदय में संतों पे अत्याचार, अरे किसने ये किया? तो महाराज गालो ऋषि कहने लगे, अरे चित्रसेन ने हमारी अंजलि में झूठा पान थूक दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं, मैं चित्रसेन को समझा दूंगा। अच्छा, बलराम भैया समझ गए कि गालो ऋषि कुछ और चाहते हैं, वही हम करें। तो कहा नहीं कन्हैया, आज तुम उसे माफ कर दोगे, कल आज उसने अंजलि में थूका है, कल जब तुम भोजन कर रहे होगे तो तुम्हारी थाली में थूकेगा। तो भगवान ने तड़ कर दिया क्या कि मुनिवर घमंड का घट फोड़ो और सब उसका नशा उतारोगा, और कल शाम तलक मुनिवर अवश्य मैं चित्रसेन को मारूंगा। संध्या होने से पहले पहले चित्रसेन का सर तुम्हारे चरणों में ला करके रख देंगे। प्रण कर लिया, गाला ऋषि चले आए। अच्छा, ये बात धीरे से बाबा नारद ने सुन लिया। जब बाबा नारद ने ये बात सुन लिया तो पहुंचे कहां? पहुंच गए सीधे चित्रसेन के पास। बच्चा कहां कहां की यात्रा रह गई? चित्रसेन कहने लगा, अब सोच रहा हूँ बाबा कि द्वारिका धाम होते हुए मैं अपने गंधर्व लोक को चला जाऊं। नारद जी ने कहा हाँ भाई, द्वारिका जाओगे नहीं तो सर कैसे कटवाओगे? चित्रसेन चौंक पड़ा, सर कटवाएंगे क्यों? अरे कहा झूठा पान संत की अंजलि में थूको और फिर कहो सर कटवाएंगे क्यों? गालो ऋषि ने कहा मान लीजिए अपराध हो गया है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नारद जी कहने लगे पाप पाप है। चित्रसेन कहने लगा फिर बताइए कोई रास्ता? देवर्षि नारद जी ने कहा पहले कोई अपना हो तो देख लीजिए। अच्छा, जब बाहर काम लगता है और जब काम हो जाता है तब लोग कहते हैं फोन पे बताओ कि भैया ऐसा काम था फलानी जगह, तो अरे बताया होता वहां अपने भैंसिया करवा देते। तो नारद जी ने कहा पहले अपना कोई हो तो देख लीजिए। चित्रसेन कहने लगा तुम्हें पता है हम कहाँ के गाय कलाकार हैं? कहाँ के? अरे कहा हम इंद्र के दरबार में गायकी करते हैं। देवर्षि जी ने सोचा बेटा इंद्र के पुत्र का केस
हमारे पास आया। गोस्वामी जी ने लिखा कि नारद देखो विबल स्वयं होता है। नारद देखो विबल स्वयं नारद दया दो मरे चित संता। जी ने सोचा इंद्र के बेटे जयप्रकाश हमारे पास आया था और तुम इंद्र की बात करते हो। आज इधर से देवर्षि नारद जी चले और पहुंच गए कहाँ? ज्वाला ऋषि के पास। क्यों बाबा? प्रण करवाया था, उसका क्या हुआ? अरे काका चित्रसेन मारा जाएगा, होगा क्या? अब इधर से चित्रसेन चला और पहुंचा कहाँ? इंद्र के दरबार में। जैसे पहुंचा इंद्र के दरबार में रोया, कहने लगा प्रभु मैं कल शाम तक मारा जाऊंगा। जब कहा कल शाम तक मारा जाऊंगा, इंद्र कहने लगा बताओ जो उंगली तेरी ओर उठे उंगली तोड़ काट डालो, जो आंखें तेरी ओर उठे वो आंखें फोड़ काट डालो, फिर तुझे कौन मारेगा? चित्रसेन कहने लगा महाराज मैं मारा जाऊंगा, हमें मारेंगे द्वारिकाधीश को नहीं। जैसे नाम सुना कन्हैया, देवराज इंद्र कहता है बेटा तुम यहाँ से पतली गली से निकल जाओ। क्यों? 7 वर्ष के थे तब हमारी उनकी भीड़ गई थी और 7 दिन तक चमली पे पर्वते टांगे रहे। अब नहीं हो पाएगा, जाओ। चित्रसेन को दरबार से भगा दिया और चित्रसेन वापस आया। इधर देवर्षि जी पहुंच गए भगवान कन्हैया के पास। अब कन्हैया के पास पहुंचे, कहा प्रभु कल प्रण किया था उसका क्या हुआ? अरे कहा चित्रसेन आज शाम तक मारा जाएगा। अरे कहा मारा जाएगा? कहा अब देवर्षि नारद जी वहां से चले और कहा आए? चित्रसेन के पास। अब चित्रा कहती है चित्रसेन की पत्नी कि प्रभु हे देवर्षि कोई भी उपाय हो तो कृपा करके बताइए, कृपा करके बतलाइए। महाराज बनी बन जाती है तब लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार कब? जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं? जब तक आपकी जेब में पैसे। आज चित्रसेन को कोई मदद करने वाला नहीं मिला, आखिर को चित्रा देवर्षि जी के चरणों को पकड़ करके और रोने लगी, कहने लगी हे प्रभु कि अब कैसे मांग सिंदूर रहे और अब कैसे मांग सिंदूर रहे और मुनिवर को जतन बता दीजिए।
मांग से दूर रहे, मुनिवर कोई चतुर बता दीजिए। महाराज देवर्षि नारद जी कहने लगे, रो मत, चिंता मत करो, अब तुम्हारे पतिदेव को मैं बचाऊंगा। अब देवर्षि नारद जी लेकर के आ गए, कहा? चित्रसेन को लेकर के आए अर्जुन के घर। अच्छा बाबा सोच रहे हैं कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है, कुछ तो करना चाहिए। अर्जुन के घर लेकर के आए, कहा देखो वो धनुआ वाला बैठा है। कहा जाओ उसके पास, और जब मामला सेट हो जाए तो हमारा नाम मत लेना। आज चित्रसेन आया अर्जुन के पास और रोने लगा। क्यों भाई साहब तुम क्यों रो रहे हो? चित्रसेन ने कहा मैं मारा जाऊंगा शांतनु। अर्जुन ने कहा कौन मारेगा? अरे कहा हमें मारेंगे द्वारिकाधीश कन्हैया। अर्जुन कहने लगे कोई बात नहीं, वो तो अपना साला है, ऐसे कह देंगे काम हो जाएगा। कहने लगे यदि तुम नहीं मानते हो तो आओ तुमको हम उसकी मुंह वाली बहन से मिलाते हैं। और सज्जनों किसी को बचाना ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। लिखा है कि परहित सरेसो और धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं है। दूसरा धर्म सत्य समाज, सत्य नहीं मानते हो तो आप लोगों को मुस्लिम वाली बहन से मिलवाते हैं। बुलाया पांचाली, पांचाली आई हाँ महाराज। अरे कहा बेचारा ये कब से रो चुका है, भला बताओ इसकी रक्षा करेगा ना? पांचाली कहने लगी महाराज शरणागत, और फिर हम सब क्षत्रिय हैं, अरे क्षत्रिय का धर्म है शरणागत की रक्षा करना, इसे जरूर बताओ। पांचाली कहती है महाराज ये भी तो बताओ इसको मारेगा कौन? अर्जुन कहने लगे अरे इसको मारेंगे कौन? तुम्हारे भैया कुंवर कन्हैया। अच्छा कोई बहना नहीं चाहेगी कि हमारे पतिदेव की और हमारे भाई की भिड़ जाए, कोई नहीं चाहेगी। कलयुग है सीताराम जाने। बोले बाकी बिहारी सरकार की। आज पांचाली कहते हैं महाराज विचार लीजिए कि अरे पांचाली बोले विचार, ये काम नहीं आसान कहे, रक्षा करना कोई खेल नहीं, मामला कृष्ण जैसे कहा मामला भगवान कृष्ण का है। अर्जुन कहने लगे बस भाई का प्यार दिल में उठ पड़ा, मैं नहीं रक्षा कर पाऊंगा। जाओ भैया चित्रसेन। आज चित्रसेन को भगा दिया। नारद के पास आए, नारद जी ने कहा क्या काम हो गया? चित्रसेन कहने लगा महाराज गाड़ी तो लाइन पर आई थी, लेकिन कन्हैया का नाम लेते ही इस पर मामला बिगड़ गया। नारद जी ने कहा अब हम कसम खाते हैं तुम्हारी रक्षा अर्जुन ही करेंगे।
कहा अर्जुन ही करेंगे। हाँ, लेकर के आ गए उनको और गंगा जी के किनारे और कहा कि एक चंदन की चिता बनाओ। चंदन की चिता बनवाई और उसके बाद चित्रसेन से कहा महाराज तो इस पर लेट जाओ। चित्रसेन कहने लगा महाराज जिंदगी में सीताराम ऐसा नहीं, इस पे लेटो। और चित्रा से कहा तो यही बैठ करके रो बैठो। और जब हम इधर आए तो जब हम एक अंगुली उठावे तो थोड़ा धीरे धीरे रोना, और जो 2 अंगुली उठाए तो थोड़ा जोर जोर रोना, बाकी हम इशारों में बात कर लेंगे। अब देवर्षि नारद जी चले कहा आ गए अर्जुन के घर कि श्री राधे गोविंदा। एक बार बोलिए सृष्टि की दूर हो जाएगी कि श्री राधे गोविंदा और मन भजले हरि का प्यारा और इसी बीच श्री हमारे वैदिक मंडल के आचार्य जी श्री हरिओम शुक्ला जी साहब जिनके करकमलों के द्वारा गुप्त दान से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान को नाम बताओ कितने थे? 51 मुद्राएं दिनेश दादा के करकमलों के द्वारा भगवान के चरणों में अर्पित हो रही है। भगवान से राज के संपन्न रखे, धन से भंडार में रखे, सत्या कल्याण करें। और भगवान की तरफ से वरदान दिया जा रहा है क्या कि पार्वती अंगनामा महाराज कथा में ही रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अर्जुन के घर आ गए और देवर्षि नारद जी आए और जाकर के सुभद्रा के पास कहने लगे कि मैं अर्जुन की एक दूसरी जो धर्म पत्नी है सुभद्रा, आज सुभद्रा के पास आए और कहते हैं कि हम तुमको एक गुप्त बात बताने आए। वो क्या है? अरे कहा हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो कहा क्या हम भी चले? कहा बिल्कुल। तो नारद जी ने कहा चलिए, और आज का कुछ मुहूर्त ऐसा है। जब सुभद्रा ने कहा हम अपने पतिदेव से सलाह ले लें, यानी अर्जुन से, नारद ने कहा अगर अर्जुन जानेगा तो मामला बिगड़ सकता है। कहा अर्जुन जानेगा मामला बिगड़ सकता है। देवर्षि जी कहने लगे नहीं, आज का कुछ ऐसा मुहूर्त है कि पति से बताए करके जाओगे तो फल मिलेगा नहीं। और आज की अगर स्नान में एक भी डुबकी लग गई तो आप संसार की इतनी सुंदर महिला हो जाओगी, आपके बराबर कोई दुनिया में नहीं होगा। और सुंदरता का नाम ले लिया जाए तो अब भी अपने भारत देश में कुछ ऐसी माताएं हैं जिनसे कह दिया जाए कि एतवार मंगल 15 गणना पति के मारो, तो ऐसे नहीं जब सो जाओगे तब 1 2 3 4 5, यानी सुंदरता वो चीज है। बोलिए राधे राधे। आज कहने लगे कि आप संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो जाओगे। सुभद्रा कहने लगी महाराज हम कुछ महिलाएं अपने साथ ले चल सकती हैं। नारद जी ने कहा महिलाएं जितने ज्यादा उतना ही बढ़िया। अब आगे आगे देवर्षि, पीछे से सुभद्रा, उसके पीछे माताओं की लाइन लगी और चल दिए कहा? गंगा जी के पास। कि गंगा तेरा अमृत सा पानी, और गंगा तेरा अमृत सा पानी, नदियों की तो है महारानी। गंगा तेरा अमृत सा पानी, तू है महारानी। आज देवर्षि नारद जी गंगा के किनारे पहुंच रहे हैं, और जब गंगा के किनारे पहुंचे तो कहा नारद जी को देखिए बनावट की खांसी अलग होती है और खांसी आ जाए तो बात दूसरी है। देवर्षि नारद जी ने कहा यानी खांसे और एक उंगली उठाई। सब आज चित्रा रोने लगी। आज जब थोड़ा और आगे बढ़े, सुभद्रा ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा और आगे बढ़े तो दूसरी उंगली उठाई, चित्रा जोर जोर से रोने लगी। अब जब जोर जोर से रोने लगी तो रोने की आवाज सुभद्रा के कानों में पड़ी। सुभद्रा ने कहा बाबा कोई रो रहा है। नारद जी ने कहा आओ, ये तो दुनिया है, कोई रोती है, कोई हंसता है, कोई गाता है, संसार है, कहाँ तक देखोगी ये सब। अच्छा जाए गंगा के पास रहे, जाए चिता के पास रहे, और कहते हैं कहाँ तक ये सब देखोगी। और माताओं में विशेषता होती है। हम लोग एक बाइक से या कार से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हम लोग खड़े नहीं होते हैं, कहते हैं साथ में जो करके गया है वो तो नहीं पकड़ा जाएगा लेकिन हम पकड़े जाएंगे। और ये लोग नहीं डरती हैं कि हम पकड़े जाएंगे या नहीं। यदि कोई रास्ते में रो रहा है तो इनमें विशेषता है कि अपने आंसू बहाएंगी और उनके पहुंचेंगी। सुभद्रा जी जब पास में पहुंची चित्रा के तो कहने लगी बहन क्यों रो रही हो। और
अब उनके आंसू पहुंच रही है और सुभद्रा के अश्रुओं की धारा बहने लगी और वो सुभद्रा से पूछती है, धीरे धीरे सबके सब रोने लगी। सुभद्रा ने पूछा, अरे बात तो बताओ, बात क्या है? चित्रा कहने लगी, अगर मैं बता दूंगी तो क्या तुम हमारा दुख बांट लोगी? सुभद्रा कहने लगी, क्यों नहीं बहन। ये महेशपाल उनौती से भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं 100 मुद्राएं। भगवान सदा की संपन्न रखे, धन से भंडार में रखे। ये स्वतंत्र पाल भैया 100 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। ये 51 मुद्राएं विपुल माल भैया के कर कमलों के द्वारा और उनके घर से दान हो रहा है। भगवान सदा सुखी संपन्न रखे और मां कल्याण की तरफ से आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तेरे हाथ में मेहंदी सजी रहे और सिंदूर से मांग न खाली तेरे हाथ में मेहंदी सजी रहे सिंदूर से मांग न खाली पति चरणों में बन लगा सुभद्रा रो रही है और पूछती, बहन बताओ क्या हुआ? चित्रा कहती है, कि मैं बता दूंगी तो क्या तुम हमारा दुख बांट लोगी? क्या क्यों नहीं बहन, मैं जरूर बांट लूंगी। कर कहा कि नहीं बांट सकती। अंत दो घंटा देवर्षि जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? एक से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? अरे कहा, ये रोती थी तो मैं भी रोने लगी। बात समझ में नहीं आती। अच्छा, संगीत संकीर्तन यदि एक मात्रा प्रारंभ कर दे तो ये बाकी इसके लोग चाहे आटा भले ना हो तो कान पे रख के हाथ बराबर झूमेंगी और बराबर होठ हिलाएंगी। सजनों, ये संग्रामपाल संतहास से भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं अर्पित करते हैं। भगवान सदा की संपन्न रखे, धन से भंडार भरे की शक्तियों का कल्याण करें। नाम नाम ये अनुपाल भैया उनौती से भगवान के चरणों में 100 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान सदा की संपन्न रखे, धन से भंडार भरे की शक्तियों का कल्याण करें। बोले राके बिहारी सरकार की जयकार में कंजूसी नहीं, कटाई भी अच्छी है, जयकारे में कंजूसी नहीं। बोले कटारी मैया की पीछे तक एक बार हाथ उठ जाने चाहिए। बोले सनातन धर्म की आवाज जब तक गांव तक नहीं जाती तब तक गाना नहीं आता। आइए कथा में रहेंगे कि महाराज कहते हैं कि ये रो रही थी, मैं भी रोने लगी। धीरे धीरे बात आई सुभद्रा पे। सुभद्रा से पूछा, तुम काहे रो रही हो? अरे कहा, ये रोती थी, मैं भी रोने लगी। चित्रा से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? चित्रा ने कहा, यदि बता देंगे तो क्या तुम हमारे दुख को बता दोगे? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, अरे बताओ तो। कायम ले लो, नाम नाम ये 51 मुद्राएं बलवीर पाल भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान से उसके संपर्क की
ये बालकराम गोशोक मुद्राएं हरदोई से भगवान के शरणों में अर्पित करते हैं। भगवान सदाशिव के संपन्न खेल से भंडार करके सत्या कल्याण करें। आओ प्रसाद नाम बताओ। नाम कितने थे? 51 मुद्राएं संतोष भैया टोडर मुझसे भगवान के शरणों में अर्पित करती हैं। भगवान सदाशिव के संपन्न खेल से भंडार में रखे सत्या कल्याण करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा में ही रहेंगे। जब सुभद्रा ने पूछा तो नारद जी से कहा, चित्रा कहती है बता दे। तो नारद जी एक तरफ ये भी कहते हैं कि बता, और दूसरी तरफ कहते हैं ये अजयपाल बक्की बुरा से भगवान के शरणों में अर्पित करते हैं। भगवान सदाशिव की संपन्न रखे धन से भंडार भर के सत्या कल्याण करें। और एक शोक मुद्रा नंदराम सिकंदरपुर से भगवान के चरणों में अर्पित हो रही है। भगवान सदाशिव की संपन्न रखे धन से भंडार भर के सत्या कल्याण करें। ये रजनीश बलेरा से भगवान की चरणों में एक शोक मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान सदाशिव की संपन्न रखे धन से भंडार भर के सत्या कल्याण करें। बिहारी सरकार की। चित्रा ने कहा बता दे, नारद जी ने कहा मत बताना मत। एक तरफ ये भी कहते हैं बताओ, एक तरफ इशारे से कहते हैं बताना मत, नहीं तो गाड़ी फिर लाइन से हट जाएगी। अंत में परिणाम ये हुआ कि सुभद्रा अपने पति की कसम खा गई। जब चित्रा ने कहा कि हमारा पति कल शाम तक मारा जाएगा, कौन मारेगा ये तो बताओ। अरे कहा बता दे। नारद जी ने कहा नहीं अभी मत बताना। कहा फिर जब कहा कि मैं अपने पति की सौगंध खाती हूँ, कि सौगंध पति की खाती हूँ और मैं तेरा पति बचाऊंगी। यदि बचा सकी ना पति तेरा तो कहेगा मर जाओ। कहती है सौगंध पति की खाते हो मैं तेरा पति बचाओ। बचा सके सौगंध पति की खाती हूँ मैं तेरा पति बचाऊंगी, और बचा सकी ना पति तेरा तो बहना मैं मर जाऊंगी। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अरे अब तो बताओ। चित्रा ने कहा बता दे। नारद जी ने कहा बताओ। चित्रा कहती है हमारे पति को मारेंगे कन्हैया, द्वारिकाधीश कन्हैया। सुभद्रा कहने लगी वो तो हमारे भैया हैं, ऐसे कह देंगे काम हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में जो तुम्हारे पति को मार देगा और तुम नाम नहीं बता रही हो। आज ये चित्रसेन को लेकर के और अपने घर आ गया और चित्रसेन को छिपा दिया। अच्छा पहले एक रूम होता था गुस्से वाला रूम, अब तो गुस्से वाला रूम घर घर है। ये थोड़ी भी लड़ाई होती है तो कहते हैं हमारे मायके में कोई कमी है। आज इस रूम में चित्रसेन को छिपा दिया और सुभद्रा अंदर गई। महाराज आज अर्जुन ने प्रश्न किया आए और मनाने के लिए, तो सुभद्रा ने एक ही जवाब दिया, क्या कि जाओ महाराज चले जाओ और
क्यों मुझे सताने आए हो, अंदर रखते निज स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। महाराज जी बोला तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? अर्जुन ने कहा क्या कर सकते हैं मतलब? अच्छा ये घर में माताएं कहते हैं कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, तो उतने समय एक ही जवाब रहेगा, तुम बताओ तुम्हारे लिए हम शेर से भी लड़ जाएंगे। अर्जुन ने कहा क्या बात करती हो सुभद्रा, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा कि हमारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, तुम यदि कहो तो मैं तुमको स्वर्ग के तारे वो भी ला करके दूंगा। जैसे कहा स्वर्ग के तारे ला करके दूंगा, तो उसी समय सुभद्रा ने कहा चित्रसेन हाजिर हो। चित्रसेन आया। अब अर्जुन जब चित्रसेन आया तो अर्जुन ने देखा, कहा भाई साहब तुम फिर आ गए, एक बार तुमको मना किया, यहाँ से भगाया, तुम फिर आ गए। सुभद्रा ने कहा महाराज मतलब तुम इनको जानते हो? कहा हाँ एक बार आ चुके हैं, अब नहीं हो पाएगा, मैं कन्हैया से नहीं कर सकता। सुभद्रा ने कहा फिर गई अंदर और लेकर के साड़ी और चूड़ी आई, कहने लगे महाराज पहन लो और घूंघट निकाल करके बैठो और ये धनुष और बाण मुझे दे दो, कि हिम्मत जो नहीं तुम्हारे है तो मैं लड़ने को जाऊंगी, धनुष बाण रथ पर चढ़कर इनसे संग्राम मचाऊंगी। जैसे अर्जुन से कहा साड़ी पहनो चूड़ी पहनो घूंघट निकाल करके बैठो, धनुष बाण मुझे दे दो। आज अर्जुन कहने लगे मैं कन्हैया से कतई नहीं कर सकता, और सुभद्रे फिर मत कहना कि तुमने मेरे भैया का कत्ल कर दिया। आज सुभद्रा कहने लगी ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगी। अर्जुन कहने लगे आज से तुम हमारे पास आ जाओ, अब तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। और बाबा नारद आए पता लगाने। चित्रसेन जैसे साइड में हुआ, पूछा काम हो गया? अरे कहा अब की एकदम बिल्कुल पक्का वाला हुआ। कहा पक्का वाला हुआ है? कहा ठीक है हमारा नाम मत लेना। भगवान यहाँ से अब देवर से नारद चलते हैं और पहुंचते हैं कहा? द्वारका धाम के लिए स्नान करते हैं। द्वारका धाम पहुंचे। जय राम कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। और प्रभु ने कहा और सब बढ़िया है। नारद जी ने कहा कल जो प्रण किया था उसका क्या हुआ? अरे कल प्रण किया था चित्रसेन आज शाम तक मारा जाएगा। नारद जी ने कहा देखेंगे ये लोहे चना कौन से दांतों से चलाए जी। विष्णु जी यानी भगवान कन्हैया कहने लगे लोहे के चना मतलब? बाबा नारद तुम कुछ कराए होगा? नारद जी ने कहा नहीं महाराज हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। कन्हैया कहने लगे नहीं तुम कुछ कराए हो। नारद जी ने कहा हमने कुछ नहीं कहा। भगवान कहते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है, तुम कुछ कराए हो। नारद जी ने कहा देखो हमने किया कुछ नहीं, बाकी सुना है। क्या सुना है? कि आपने उसे मारने का प्रण किया और अर्जुन ने उसे बचाने का प्रण कर लिया। कन्हैया कहने लगे वो तो उनसे जब कह देंगे तो अर्जुन चित्रसेन को मार करके भेज देंगे यहाँ। और आइए ये चर्चा हम यहीं पर लाड़ी विराम करते हैं और कल दिन में आप सभी भारी से भारी संख्या में आइएगा और कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि आज कल परसों ये 3 दिन ही शेष है और जो शेष है वही विशेष है। भारी से भारी संख्या में आइए।
और अपने जीवन को पदार्थ में लाभान्वित करे। बोले वाक्य बिहारी सरदार की। एक बार उच्च स्वर में जब हो पीछे तक हाथ उठ जाने चाहिए। बोले कल्याणे मैया की। बोले तुलसी भगवान की। आइए